हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड, है ना। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। जब हम कहीं जाते हैं तो हम रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ में भी होता है। ढूंढेंगे तो ही हमें रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की तो फितरत है कि वो खुद चलकर नहीं आती हैं, उन तक हमें खुद पहुंचना होता है। जैसे कहते हैं ना कि पानी कुएं तक नहीं पहुंचता है और कुआं पानी तक नहीं पहुंचता है ना। क्या कहते हैं, कुआं पानी तक नहीं पहुंचता है ना। हमें पानी तक खुद पहुंचना पड़ता है, पानी हमें नहीं मिल जाता है, हमें पानी तक खुद पहुंचना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि प्यास लगी, आपने कह दिया प्यास लगी है काश पानी मिल जाए, बॉटल आपके मुंह में लग गई, आपने पी लिया ग्लास या बॉटल। दैट इज नॉट ना। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि ढूंढेंगे तो ही हमें मंजिलें मिलेंगी, अदरवाइज हमें मंजिलें नहीं मिलेंगी। पहले तो हमें रास्ता ढूंढना होगा उस मंजिलों तक पहुंचने का, और मंजिलों तक पहुंचने के लिए जब हमें रास्ता मिल जाता है तो मंजिलें हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि मंजिलें खुद चलकर नहीं आ रहेंगी। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो क्या था कि अगर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं किसमें, वाटर की सरफेस में, अगर हम वाटर की सरफेस में जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने में क्या होता है, जो वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर दबाव जब पड़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी, वो भी एक प्रेशर शो करेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जैसे इसमें आप लोगों को सोडा वाटर का बताया था ना, जब हम शेक करके खोलते तो उसमें कितने सारे बबल्स बनते हैं। और अब हम इसमें बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर की, सॉरी किसमें, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब हम बॉयल करते हैं, कॉजेस डिक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें डिक्रीज होने लगता है, वाटर में जो गैस डिसॉल्व होती है उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। व्हेन वाटर बॉयल्स, जब वाटर बॉयल होता है इट लूजेस टेस्ट। जब हम उबला पानी या गर्म पानी पीते हैं तो उसका टेस्ट हमें कुछ लगता है, नहीं लगता है ना, क्योंकि वो अपना टेस्ट किसकी वजह से इनमें आता है, बिकॉज वाटर कंटेन्स सॉल्युबल गैसेस विच एनहेंसेस द टेस्ट ऑफ वाटर। क्योंकि हमारा जो वाटर होता है उसमें बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व होती हैं, जो गैसेस उसमें डिसॉल्व होती हैं उसी की वजह से हमें पानी का फ्लेवर मिलता है। ठीक है तो उस पानी का फ्लेवर जब अगर हम बॉयल करते हैं तो वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं वो सब चले जाते हैं, गैसेस उड़ जाती हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, और सिर्फ क्या रह जाता है, पानी रह जाता है जो टेस्टलेस होता है। ठीक है, गैसेस आर मोर सॉल्युबल, जैसे ये बताया वाटर बॉयल करने का। इससे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर हम वाटर को फिर से हम एयर में शेक करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं पानी में ऐसे ही रहता है, तो जब वो कूल हो जाता है, उसमें जब गैसेस आके डिसॉल्व हो जाती हैं, एयर आके डिसॉल्व हो जाती है, तो हमें फिर से वाटर का क्या मिल जाता है, वापस हमें उसका टेस्ट मिल जाता है। ठीक है जैसे इसमें कहा है बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, जैसे ही वाटर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व गैस डिक्रीजेस, उससे क्या होता है जो उसमें गैसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट सारा चला जाता है। गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, गैसेस ठंडे पानी में हमें ज्यादा मिली हुई मिलती हैं दैन इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। अगर हम वाटर को हाई टेम्परेचर में करते हैं तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कूल वाटर में हमारी गैसेस क्या होती हैं, उसमें डिसॉल्व रहती हैं, है ना। जैसे हम सोडा की बात करें, सोडा में क्या होता है, CO2 डिसॉल्व रहता है। जैसे हमारा ये सोडा है, ठीक है, सोडा में हमारा क्या होता है, CO2 डिसॉल्व रहता है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, आप खोलोगे तो इसमें से कोई भी ना तो गैस निकलेगी, ना ही इसमें से बबल्स निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर ये चिल्ड फॉर्म में है, ठीक है, अगर ये चिल्ड फॉर्म में है और इसको आप खोलते हो तो क्या होता है, इसमें जब आप ओपन करते हो तो इससे फिस की आवाज आती है। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिल्ड होती है, जब खोलते हो तो उससे फिस की आवाज आती है,
क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस होती है वो बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगती है क्योंकि वो कूल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह सोडा भी हमारा एक तरह से कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। लो टेम्परेचर में जो गैस होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी वो ज्यादा होती है हाई टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर के कंपैरिजन में। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि हमारे वाटर में हमारा O2 ज्यादा होता है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वाटर में कम होता है, नाइट्रोजन गैस, और वाटर में हमारे क्या ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जो हमारी वाटर में एयर डिजोल्व होती है वो हाई परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी ऑर्डिनरी गैस मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहती है, ऐसे वैसे नहीं रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट्स। मैंने आपको इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर बता दिया, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर बता दिया। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल कैसे बनते हैं, क्रिस्टल होते क्या है। व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो उसमें सॉलिड क्या होता है, द एक्सेस सॉलिड इज जनरली थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। उसमें पार्टिकल्स उसके बाहर चले जाते हैं, किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। पार्टिकल्स के फॉर्म में जब उससे बाहर चले जाते हैं, ठीक है, जब वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। सबका शेप अलग अलग होता है, किसी का ऐसे होता है, कोई क्यूब शेप का होता है। क्रिस्टल का कोई भी शेप डिसाइड नहीं है। ठीक है, अलग अलग होते हैं, कई क्यूब लाइक होते हैं, क्यूब्स बन जाते हैं। ठीक है, कई होते हैं हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल मैंने आपको बताया ना कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जब ये कूल होते हैं तो इनसे पार्टिकल्स का फॉर्म थ्रू आउट होने लगता है, बाहर निकलने लगते हैं, जो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो होमोजीनस सॉलिड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, वो होमोजीनस होते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, होमोजीनस होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, अगर ये है तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो इधर और इधर दोनों साइड क्या होंगे, बैलेंस होंगे, इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, होमोजेनस सॉलिड और सिमेट्रिकल। और जो क्रिस्टल होते हैं ये प्लेन सरफेस में बाउंडेड होते हैं, बंधे होते हैं, मीटिंग एट शार्प एजेस एट डेफिनेट एंगल्स। इनके जो शार्प एजेस होते हैं ये डेफिनेट एंगल पे ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, डेफिनेट एंगल पे ही मिलते हैं इनके जो शार्प एजेस होते हैं। और इनका एक रेगुलर डेफिनेट शेप होता है। इनका जो शेप होता है वो एक डेफिनेट होता है कि अगर जिसको डायमंड शेप देना है तो डायमंड में ही बनेगा, क्यूब शेप होगा तो क्यूब, मोनोक्लिनिक या टेट्रागोनल या ट्राइक्लिनिक ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड, आर डिपॉजिटेड फ्रॉम अ हॉट सैचुरेटेड। जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल को अलग करते हैं उनके ठंडे होते होते, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टल बनना अलग हो गया और क्रिस्टलाइजेशन अलग हो। क्रिस्टलाइजेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द क्रिस्टल। ठीक है, और ये क्रिस्टल के बारे में था। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुड बी कूल्ड स्लोली फॉलोड बाय द स्लो इवेपोरेशन ऑफ द सेम। जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है और धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है। ठीक है, पहले तो धीरे धीरे कूल डाउन होता है, उसके बाद धीरे धीरे ही क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बहुत तेजी से अगर इवेपोरेट हो रहा है, बहुत फास्टली इवेपोरेशन हो रहा है उसमें, तो इवेपोरेशन होने में हमें एमॉर्फस सॉलिड मिलता है। एक डेफिनेट क्रिस्टल की जगह हमें मतलब कोई शेप डिसाइडेड नहीं होता किस शेप का हमें क्रिस्टल मिलेगा। अगर हम तेजी से उसे क्या करेंगे, कूल डाउन कर देंगे। उसकी एक प्रोसेस है कि धीरे 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 कूल डाउन होगा, तभी वो एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट एज, डेफिनेट शार्पनेस, उसमें सब कुछ एक डेफिनेट होगा। ठीक है, तो ये था हमारी तीन चीजें, क्या क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया आपको, क्रिस्टल बताया, क्रिस्टलाइजेशन बताया। ठीक है, ये क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन के बाद आपका आएगा
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कैसे चेंज होता है। वाटर की क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसमें काफी कुछ है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हाइड्रस, ये सब चीजें भी हैं, वो भी मैं बता दूंगी। उनमें डिफरेंसेस कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी हम पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लेते हैं, WOC, जिसको शॉर्ट में हम WOC भी कहते हैं, WOC। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि इसमें फिक्स्ड नंबर हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। किसके फिक्स नंबर्स हमारे, वाटर मॉलिक्यूल्स के। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which enters into a loose chemical combination with, पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर समझा देती हूँ, with a substance when the substance is crystallized from its hot saturated solution। ठीक है, इसका क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे, फिक्स होंगे। विच एंटर्स इनटू अ लूज केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमारे लूज केमिकल कॉम्बिनेशन के में इंटर करते हैं, मिलते हैं विद द सब्सटेंस व्हेन द सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइज्ड। कब, जब सब्सटेंस हमारा क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किससे, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जब उसे हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में सब्सटेंस हमारा कन्वर्ट होने लगता है, तो वो क्या होता है हमारा वो केमिकल कॉम्बिनेशन में इंटर होता है, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्योमेट्रिकल शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल शेप। इनका ज्योमेट्रिकल शेप भी फिक्स होता है। ठीक है, और कलर ऑफ द क्रिस्टल, कि क्रिस्टल का कलर कैसा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक्स हम टुमारो मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसे डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।